नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य मयूरेश शास्त्री। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल kundalilive.com में। आज हम बात करेंगे शुक्र अस्त के विषय में। शुक्र अस्त यानी कि जिसे हम तारा डूबना भी कहते हैं। शुक्र अस्त 1 अक्टूबर से 25 नवंबर 2022 तक रहेगा। 2 दिन पूर्व यानी कि 1 अक्टूबर से 2 दिन पूर्व और 25 नवंबर से 2 दिन पश्चात तक बाल्यादि दोष रहने की वजह से इन दिनों का भी इसमें गणना की जाती है। इन दिनों में आपको क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, उनके विषय में हम बात करेंगे। इन दिनों के अंतर्गत आपको किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जैसे आपको किसी भी प्रकार से नूतन ग्रह निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए, या कोई नूतन नया, जिसको बोलते हैं नया घर इत्यादि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत आदि संस्कार नहीं करने चाहिए। वधू का प्रवेश घर में नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे शुभ कार्य हैं जो इस समय नहीं किए जाते। जैसे कि आप किसी भी प्रकार से देवी इत्यादि की या किसी देवताओं की मूर्ति प्रतिष्ठा इत्यादि कार्य हैं, वे आपको नहीं करने चाहिए इस समय में। लेकिन आपको क्या कार्य कर सकते हैं, जैसे आप नित्य के लिए नित्य जो आपके कर्म हैं, पूजा पाठ इत्यादि, आप या किसी भी प्रकार से जिन के पीछे जैसे दोष लग जाता है, जैसे कि आप गंडमूल दोष या कालसर्प दोष इत्यादि की पूजा या पितृ दोष इत्यादि, ये कार्य आप इन समय के अंतर्गत कर सकते हैं। इनका किसी भी प्रकार से निषेध नहीं है। निर्णय सिंधु में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शुभ कार्यों को करने का निषेध माना गया है। किसी भी प्रकार के दोष इत्यादि के लिए वहाँ पर मनाही नहीं है। जैसे कि अब आप मान लीजिए किसी को अगर घर में संतान उत्पत्ति होती है, तो उसका ये नियम है कि अगर वो गंडमूल दोष में पैदा हो जाता है, तो ये नियम कहा गया कि 27वें दिन उसकी गंडमूल शांति करानी चाहिए। अब मान लीजिए 2 या 3 तारीख को ऐसा कोई पैदा होता है बच्चा अक्टूबर के महीने में, फिर आप ये देखिए 27, 28, 29, 30 तारीख के आसपास 27वें दिन जो भी बनेगा, उस दिन उसकी गंडमूल शांति होनी चाहिए। तो इसीलिए ये यहाँ पर निषेध नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर गंडमूल दोष की शांति की जा रही है, ना कि किसी शुभ कार्य का प्रारंभ किया जा रहा है। इसीलिए पितृदोष, कालसर्प दोष, गंडमूल दोष या अन्य जैसे कार्तिक दोष इत्यादि हैं, कार्तिक मास में जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी शांति की जाती है। इन दोषों को करने की किसी भी प्रकार से मनाही नहीं है। इसीलिए आप किसी भी शुभ कार्य करने से बचें। जो भी आपकी कुंडली इत्यादि में या किसी भी घर में किसी भी प्रकार का दोष इत्यादि है, उसके करने की किसी भी प्रकार से मनाही नहीं है। धन्यवाद।